आज रक्षाबंधन है, लेकिन जिस देश के अंदर निर्भया की जैसी दरिंदगी हुई, घटनाएं हुई, उस देश के अंदर लोगों के भावनाओं में, खून में उबाल आया था और पूरा हिंदुस्तान निर्भया कांड के विरोध में सड़क पर उतर आया था। उस दिन ऐसा लग रहा था कि आज के बाद इस तरीके की दरिंदगी, इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके के लोग जो है इस समाज में नहीं होंगे, और अगर है तो उन लोगों से लोग दूरी बनाएंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे और उनको मंच, माइक, माला अथवा फोटो सेशन या सामाजिक कार्यक्रमों से उनको दूरी बना के रखेंगे। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई दरिंदगी की, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए पूरे अस्पताल को 8 से 10 हजार की भीड़ ने पुलिस के सामने जला डाला, तहस नहस कर डाला। और यही घटनाएं कोलकाता या पश्चिम बंगाल नहीं, बाड़मेर और राजस्थान, यहाँ की घटनाओं को अगर देखें तो भी आज रक्षाबंधन है और हम लोग इस सभ्य समाज में बैठकर अपने बहन बेटियों की जो रक्षा सूत्र है उनकी कैसे गारंटी दे सकते हैं? कैसे हम ये कसम खा ले कि बहन की कसम खाते हैं कि तेरी जो इज्जत आबरू है असमत की हम रक्षा करेंगे? क्योंकि इसी समाज के अंदर बैठने वाले सफेद पोश लोग जो है, पर्दे के पीछे कुछ दिन पहले मुंह काला कराने वाले लोग आज जो है अपनी बहन बेटियों के पास गाड़ियों से उतार कर फूल मालाओं से लाद रहे हैं। हम धरना करने के लिए, हड़ताल करने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए या ऐसी दूसरी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं? थोड़ा तो शर्म कर लो, कुछ लज्जित हो जाओ। क्या यही लोग जो दुष्कर्म के मामलों में जेल जाने वाले लोग, जिन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनकी न जाने कैसी कैसी साहित्य सामग्री वायरल होने वाले लोग इसी समाज के अंदर लौट करके उसी जाजम के अंदर बैठ रहे हैं जिस जाजम पर आपका पिता बैठा है, आपका दादा बैठा है, आपकी बहन बेटियां, भाई, परिवार वहां बैठा है। जिस बहन बेटी के हाथ पर सर रख करके आप कसम खाते हैं सुरक्षा की, उसकी इज्जत आबरू की रक्षा करने की, वही लोग आज आपके घरों में भूखे भेड़िए की तरह घूम रहे हैं। शेर की खाल के अंदर गीदड़ों की फौज घूम रही है और जिनके स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे हैं, राजनीतिक जो चाटुकार है, चमचागिरी करने के माहिर लोग हैं, वो अपनी बहन बेटियों के माध्यम से राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, उनकी पहुंच बना रहे हैं, अथवा वो लोग कई उद्योगों में फायदा ले रहे हैं। गिरे हुए लोगों के साथ बैठ करके समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? एक और हिंदुस्तान में कहीं भी घटना होती है, उस घटना का हम लोग विरोध करते हैं, दूसरी ओर हमारे बीच में बैठने वाले ऐसे लोगों का विरोध करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। हमारी आत्माएं मर गई है, हमारे आंखों का पानी चला गया है, शर्म तक नहीं आती। ऐसे लोग घूमते हैं सफेद पोश बन करके और वापस लोगों को ये कहने के लिए कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बेशर्मों को शर्म आती नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपकी किस मुंह से आप लोग जो है इस समाज में बैठने वाले, इस जाजम पर बैठने वाले, राजनीतिक स्कूलों, अस्पताल में बैठने वाले लोग, जहां आपकी बहन बेटी स्कूल जा रही है, कोचिंग जा रही है, आपकी बहन बेटी राजनीति में है, आपकी बहन बेटी नौकरी पेशा है, आज आप रक्षाबंधन के दिन कसम खा करके किस मुंह से अपनी बहन बेटी को कहेंगे कि हम आपकी रक्षा कर लेंगे? कब तक आप ऐसे जलील भूखे भेड़िए, इंसानियत के नाम पर कलंक, मुंह काला कराने वाले लोगों को लेकर के घूमने वाले लोग कौन है? आप और हमारे में से ही लोग हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पैठ दे रहे हैं। अपने बाप को बाप नहीं कहने वाले लोग दूसरों को बाप बना करके घूम रहे हैं। अब इस मुद्दे पर भी मैं आता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा इनका कच्चा चिट्टा खोला है। ऐसे लोग तेजल मीडिया के पीछे पड़े हुए हैं। ये नफरती गैंग है, ये वो स्वार्थी गैंग है जिन्होंने मीडिया के एक भाग को भी खरीद रखा है। वो चाटुकार लोग हैं जो लोलूप है, जो कहीं फायदा ले रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर, फपून, झालर की तरह हर कहीं घूम रहे हैं, देसी ठर्रे में गुटखा गैंग की तरह माइक लेके, कैमरा लेके इन्हीं दुष्कर्मियों को महिमा मंडित कर रहे हैं। ऐसा बिल से जैसे ही बाहर निकला और ऐसे जा रहे हैं जैसे एवरेट फतेह करके आए हैं अथवा कारगिल का युद्ध जीत के आ रहे हैं। ऐसे लोगों को महिमा मंडित करना, उनके साथ फोटो सेशन करने वालों को भी शर्म तक नहीं आती।
उनको घटनाएं दिखाई दे रही है, लेकिन वो घटना कलकत्ता की दिखाई दे रही है, जोधपुर में छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई वो दिखाई नहीं दे रही है, और यहीं कुछ दिन पहले बाड़मेर के अंदर आज जिस काला मुंह कराने वालों का लाखों लोगों ने साहित्य देखा, बाड़मेर को शर्मसार कर दिया, उन लोगों ने अभी तक ढकनी में नाक नहीं डुबोया है, मरे नहीं है, और उन्हीं लोगों को ले जाने वाले गाड़ियों में अपने परिवार के साथ ले जा करके फोटो सेशन करा रहे हैं। वो लोग किस मुंह से अपनी बहन बेटी को कहेंगे कि हम आपकी रक्षा करेंगे? आप पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? आपके इस सफेद पोश कपड़ों के पीछे काला छिट्टा छुपा हुआ है। लोग पहचानते हैं कि ये लोग कौन हैं। ये समाज की जाजम पर बैठ करके आप लोग उनको फूल मालाओं से लाद रहे हैं। कलकत्ता की घटना का विरोध कर रहे हैं, चौटन तराता की घटना को जातिवाद का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी नीच प्रवृत्ति के प्राणियों के साथ फोटो सेशन करने से आप कतराते नहीं है। जो लोग जनप्रतिनिधि है उन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि वो रात को छुपे छुपे ऐसे लोगों के साथ जा रहे हैं और किस कदर इसी समाज के अंदर उनकी वापसी कराने की कोशिश कर रहे हैं। कब लोगों की आत्मा जगेगी? आपकी आत्मा मर गई है। हमारे कुछ नहीं बिगड़ा, सोशल मीडिया पर हम पढ़ने वाले लोग नहीं है, पेज हैंग हो जाए, डिलीट हो जाए, लेकिन इन्हीं लोगों की नफरती गैंग है। क्योंकि जो लोग जगरामपुरी जी जैसे साधु संतों का वीडियो डिलीट कर सकते हैं, वो किन को तकलीफ हो सकती है? जगरामपुरी जी ने क्या किया, राजनीतिक रूप से किन की मदद की, क्या हुआ, ये बाड़मेर के लोगों ने अच्छी तरीके से देखा। मेरे जो है, मैंने पुलिस को नंबर भी उपलब्ध करवाए, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। आप लोग इस पर निर्णय लीजिए। लेकिन क्या आईडी हैक होने से, पेज डिलीट होने से किसी की आवाज को दबाया जा सकता है? क्या आप लोगों को अगर आवश्यकता है तेजल मीडिया की आवाज ऐसी गूंजती रहे, तो इसके लिए आपको कुछ न कुछ हल निकालना होगा, साथ में खड़ा रहना होगा, और कम से कम ये चीज तय करनी होगी कि आपको दुष्कर्मियों के साथ मंच साझा करना है, अथवा उनके साथ फोटो सेशन करने वाले लोग समाज के हीरो कैसे हुए। हाल ही में हिरण प्रकरण भी हुआ, तेजल मीडिया ने खबरों को प्रमुखता से दिखाया, लेकिन मैं एक वर्ग को यह भी कहना चाहता हूं कि आप रक्षक के साथ बैठना चाहते हैं अथवा भक्षक के साथ बैठना चाहते हैं। आखिर हिरणों को मारने वाले, उनका मांस खाने वाले लोग कौन हैं? वो इसी समाज के अंदर है। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पड़ोसी को बाप को कहने वाले ये लोग हैं, जो किसी हद तक जा सकते हैं। अपने घर में तो वो नहीं ले जाते हैं, लेकिन दूसरों के घरों में उनको न्योता दे रहे हैं, फूल मालाओं से लाद रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं और दूसरे लोगों को आगे कर रहे हैं, भोले भालों को, कि आप इनका स्वागत कीजिए। इस तरीके से पाप धुलने वाले नहीं है, और न ही किसी की आवाज को दबाया जा सकता है। अब तो और भी फ्री हो गए। कुछ मर्यादाएं हम रखते थे, कुछ खबरें हम नहीं करते थे, लेकिन अब तो आपने जो है और भी मुझे फ्री कर दिया। अब मैं धोऊंगा, सर्फ एक्सल से धोऊंगा, डबल सर्फ एक्सल से धोऊंगा, बिना साबुन से धोऊंगा, बार बार धोऊंगा, और इसी कैमरे पर मैं धोऊंगा। आप अपनी कितनी नफरती गैंग जो है बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर तक आप फैला दो। मेरे नंबर है मेरे पास, आप किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन हमारी तेजल मीडिया दिलों के अंदर राज करता है। लोगों के दिलों से आप कैसे निकालोगे? सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है तेजल मीडिया के बारे में? तेजल मीडिया एक ब्रांड है, लोगों के दिलों से आप निकाल नहीं सकते। लेकिन देखने वाले लोगों, एक बात तय करनी पड़ेगी, कोलकाता की घटना से, तराता घटना से, जोधपुर की घटना से, बाड़मेर के कुछ समय पहले काला मुंह कराने वाले लोगों के साथ आप फोटो सेशन करा करके, रात में दिन में मीटिंगें करके, समर्थन देकर के साबित कर क्या चाहते हैं? इतना ही आपको पवित्र लग रहा है, अपनी बहन बेटियों के साथ फोटो सेशन क्यों नहीं करवाते? महिला सम्मेलन करो अपने परिवार का, और उसके अंदर मुख्य अतिथि आप बना करके एंट्री कराओ। हम भी खबर करेंगे, देखेंगे किन किन लोगों की मां बहन बेटियां हैं। और आज आपको शर्म नहीं आती? आज अपनी बहन बेटी की सुरक्षा की आप गारंटी लेंगे, रक्षाबंधन की बधाई देंगे। हम तो किस मुंह से बधाई दें, क्योंकि वो लोग यहीं बैठे हैं और हमारे में से ही लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। आखिर बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? हम कैसे दे सकते हैं? डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, लोग हड़तालों पर उतरे हुए हैं, जगह जगह घटनाएं हैं, लेकिन वही लोग एक घटना को जातीय रंग देने के बाद में दूसरे दिन दुष्कर्मियों के साथ फोटो सेशन करवा रहे हैं और फिर उनको समाज का हीरो घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नफरत फैलाने वाले लोग ये किसी हद तक गिर सकते हैं। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, किसी को भी बाप कहने के लिए तैयार है।
यही संस्कृति बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के अंदर चल रही है। दूसरों को बाप कह रहे हैं, पड़ोसी को। और ये फफूंद, झालर, थैली, जाहिल टाइप के लोग जो है, ये पूरे दिन जलील होते हैं, फर्जी अकाउंट बनाते हैं, दूसरे को धमकी देते हैं, खबर ये चलानी है, ये रोकनी है, और वो जाकर के नीच से नीच आदमी के साथ में फोटो सेशन करवाते हैं और फिर रक्षाबंधन की बधाई दे रहे हैं। मैं तो रक्षाबंधन की बधाई नहीं दे सकता, मैं तो आपको आगाह कर रहा हूं, ऐसे लोगों से आगाह रहे। लोग ये गली में भले नहीं है, गांव में भले नहीं है, और जो लोग लेके घूम रहे हैं वो सबसे पहले अपनी बहन बेटियों का महिला सम्मेलन करके उनके साथ फोटो सेशन कराए, पूरी फिल्म रिलीज कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इस तरीके के नीच प्राणियों की हमारे परिवारों में, हमारे गांव में, हमारे घरों में कोई जगह नहीं है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।